इफ यू आर ए सीरियस स्टूडेंट देन यू कैन जॉइन दिस पेज। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, अगर आपको चाहिए कि आईआईटी ही तक जाना है, एनआईटी ही पाना है, ठीक है, टॉप कॉलेज तक जाना है या तो आईआईटी एनआईटी तक आपका बात है, तब इस पेज को ज्वाइन करना, अदरवाइज आप कहीं भी भटक सकते हो, ठीक है। और अगर आपको साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में दिल बनाना है, इंटरेस्ट बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए, विशेष करके स्पेशली फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में आपको सबसे बता रहा हूँ, सबसे इंटरेस्ट और ईजी सा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, जो टॉपिक है वो फिजिक्स है, जो यूनिवर्स है वो फिजिक्स है। तो आपको यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया रहे ना, तो आप आईआईटी जेईई से लेके ओलंपियाड का कोई सा भी सवाल आप इजीली ही लगा लोगे। तो आपके पास पहले जो रहना चाहिए वो क्या है, आपके पास कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। अगर कोई सा भी सवाल रहे, डेटा चेंज रहे, नए से कोई सा भी सवाल आ जाए एग्जाम पे, उसे आप छोड़ पाओगे तभी जब आपके पास एक बढ़िया सा कंटेंट रहेंगे, जब आपके पास बढ़िया सा कॉन्सेप्ट रहेंगे और उसके आप बेस रहेंगे, तब आप उस सवाल को लगा पाओगे। ऐसे ही आईआईटी जेईई पे बच्चा ऐसे ही नहीं सिलेक्ट होते हैं, तभी सिलेक्ट होते हैं जब उस बच्चे के अंदर कुछ करने का क्षमता रहता है, जब उस बच्चे के अंदर हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क करने का तरीका रहता है। और अगर आपको साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में दिल बनाना है, इंटरेस्ट बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए, विशेष करके स्पेशली फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में आपको सबसे बता रहा हूँ, सबसे इंटरेस्ट और ईजी सा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, जो टॉपिक है वो फिजिक्स है, जो यूनिवर्स है वो फिजिक्स है। तो आपको यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया रहे ना, तो आप आईआईटी जेईई से लेके ओलंपियाड का कोई सा भी सवाल आप इजीली ही लगा लोगे। तो आपके पास पहले जो रहना चाहिए वो क्या है, आपके पास कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। अगर कोई सा भी सवाल रहे, डेटा चेंज रहे, नए से कोई सा भी सवाल आ जाए एग्जाम पे, उसे आप छोड़ पाओगे तभी जब आपके पास एक बढ़िया सा कंटेंट रहेंगे, जब आपके पास बढ़िया सा कॉन्सेप्ट रहेंगे और उसके आप बेस रहेंगे, तब आप उस सवाल को लगा पाओगे। ऐसे ही आईआईटी जेईई पे बच्चा ऐसे ही नहीं सिलेक्ट होते हैं, तभी सिलेक्ट होते हैं जब उस बच्चे के अंदर कुछ करने का क्षमता रहता है, जब उस बच्चे के अंदर हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क करने का तरीका रहता है। कि एक इंपॉर्टेंट सा लाइन है, कुछ स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक अच्छा लाइन या अच्छा डेडिकेशन या अच्छा मोटिवेशन जो भी कह सकते हो, आपके पास रहना चाहिए, तभी आप उस जर्नी को शुभ मान सकते हो और अच्छे डायरेक्शन पे ले जा सकते हो और मंजिल तक अपना खुद अपने ही आप जा सकते हो। तो उसके लिए मेरा जो क्या बताते हैं, इनर हार्ट पर्सन यानी कि जो मेरे दिल का जो महापुरुष है, तो उन्हीं का एक लाइन, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया इन योर लाइफ एंड टेक एक्शन, ठीक है, एंड फोकस एक्शन। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। एक ऐसा आइडिया चूज करो, एक ऐसा कॉन्सेप्ट चूज करो और उनको ही लाइफ में इंक्लूड करो, उनको जिंदगी बना लो और उसी के ऊपर फोकस करो और उसके लिए आप एक्शन करो, उसके लिए और काम करो। आपके लिए डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। नमस्कार। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं जोश से और होश से। तो इतने दिनों का इंतजार हो चुका है खत्म। आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नए से बैच, नए से कोर्स और नए से सिस्टम, ठीक है। इन सिस्टम आपके ही ऊपर ही कस्टमाइज रहेंगे, आप जैसे चाहोगे उन्हीं तरह का कंटेंट मिलेंगे। और ये जो इसमें खास बात है कि अगर आपको आईआईटी चाहिए, बस आप ज्वाइन कर लो इस बैच को। तो आइए इसमें है क्या इम्पोर्टेंट। सो इफ यू आर ए सीरियस स्टूडेंट देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, अगर आपको चाहिए कि आईआईटी ही तक जाना है, एनआईटी ही पाना है, ठीक है, टॉप कॉलेज तक जाना है या तो आईआईटी एनआईटी तक आपका बात है, तब इस बैच को ज्वाइन करना, अदरवाइज आप कहीं भी भटक सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, आपको आईआईटी चाहिए ही, तभी इस बैच को ज्वाइन करना और सीरियस बच्चों के लिए है, बस इसी के लिए है। और जो बैच का नाम दिया गया है एक खूबसूरत सा है, तपस्या 3.0, ठीक है। तपस्या क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि आपको तपस्या करना है, इस पे इसके ऊपर हार्ड वर्क करना है, आपको पेशेंस रखना है और आपको फुल्ली डेडिकेशन रखना है इन बैचों के अंदर, ठीक है। तो उसी के लिए इसका नाम मैंने दिया हूँ क्या, तपस्या 3.0। और यहाँ से इस प्लेटफॉर्म पे जो है, वेलकम टू दिस वैदिक फिजिक्स प्लेटफॉर्म एंड माई सेल्फ जन्मेंजय महालदार, आप सब तो जानते ही हो, ठीक है। तो इनका जो है इस बैच का खूबसूरत सा क्या है और खासियत क्या है कि आपके ऊपर आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगे, आप को सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना भी है, ठीक है। इसका ही इस बैच का खूबसूरत है। और जो है आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचा देने वाला एक एकलौता बैच, अभी तक भी यूट्यूब या कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतना सीरियस से कोई टीचर नहीं पढ़ाने वाला है। बस उसी को हम रेफरेंस पॉइंट को मानते हुए, उसका जो लिमिट है क्रॉस करते हुए, और यूट्यूब का जो आज तक का भटकता हुआ जो आत्मा का तरह क्लास वगैरह चल रहा है, बस उसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके या उसी को देखते हुए जब तक मैंने सब्र नहीं कर पाया, फिर एक पेज लॉन्च कर डाला, ठीक है। तो आपको इस बेस में सीरियस होना है और इस बेस पे आपको फोकस करना है। पहले ही बता चुका हूँ कि आप अगर सीरियस स्टूडेंट हो, आपको अगर आईआईटी चाहिए, तभी इस बैच को ज्वाइन करो, फिर नहीं तो आप कहीं और से पढ़ सकते हो, कहीं और भटक सकते हो, ठीक है। और फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंस है, हम तो यहाँ पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स, और आज का जो अमेजिंग जो लेक्चर है वो काइनेमेटिक्स का रहेंगे, वही हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपको साइंस में
या किसी भी सब्जेक्ट में दिल बनाना है, इंटरेस्ट बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए। विशेष करके स्पेशली फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में आपको सबसे बता रहा हूँ, सबसे इंटरेस्ट और ईज़ी सा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, जो टॉपिक है वो फिजिक्स है, जो यूनिवर्स है वो फिजिक्स है। तो आपको यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया रहे ना, तो आप आईआईटी, जेईई से लेके ओलंपियाड का कोई सा भी सवाल आप इजीली ही लगा लोगे। तो आपके पास पहले जो रहना चाहिए वो क्या है, आपके पास कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। अगर कोई सा भी सवाल रहे, डेटा चेंज रहे, नए से कोई सा भी सवाल आ जाए एग्जाम पे, उसे आप फोड़ पाओगे तभी जब आपके पास एक बढ़िया सा कंटेंट रहेंगे, जब आपके पास बढ़िया सा कॉन्सेप्ट रहेंगे और उसके आप बेस रहेंगे, तब आप उस सवाल को लगा पाओगे। ऐसे ही आईआईटी जेईई पे बच्चा ऐसे ही नहीं सिलेक्ट होते हैं, तभी सिलेक्ट होते हैं जब उस बच्चे के अंदर कुछ करने का क्षमता रहता है, जब उस बच्चे के अंदर हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क करने का तरीका रहता है, तभी वो कर पाते हैं या सक्सेस तक उस हद तक जा सकते हैं जितना उसे जाना चाहिए आईआईटी जेईई के लिए, ठीक है? और एक बात बता रहा हूँ, अगर इस बैच को 11th 12th और ड्रॉपर जेईई कोई सा भी बच्चा देखे, ठीक है? आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप ड्रॉपर ईयर पे हो, तो आपको 10 से 12 घंटा तक हर रोज़ पढ़ाई करना है। इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि आपके लिए फाइनल ईयर है एंड लास्ट ईयर है, जो कि इसके बाद आप प्रिपरेशंस के लिए इस फील्ड पे नहीं रहोगे। आईआईटी जेईई के लिए या जेईई एडवांस के लिए आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे इसके बाद जो ईयर आएँगे। और जो 11th के बच्चा है, वो ईज़िली इसे देख सकते हैं और इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और इनका जो अंदर जो इसका स्पेशल चीज़ है, उसको वो पकड़ सकते हैं 11th का भी, 12th का भी स्टूडेंट और ड्रॉपर जेईई का। और एनी अदर साइंस बैकग्राउंड से कोई भी देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम इस बैच को बनाए हैं 11th के लिए, 12th के लिए और ड्रॉपर जेईई के लिए, ठीक है? इसमें मिलेंगे पूरे फिजिक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है, 11th का पूरा फिजिक्स मिलेंगे, 12th का पूरा और जेईई से जितने रिलेटेड भी आपको सवाल आते हैं, कंटेंट आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, जेईई एडवांस तक जितना हद तक जा सकते हैं, सभी कंटेंट यहीं पे मिलेंगे। और आज से स्टार्ट करते हैं तपस्या जेईई 3.0, जिस बैच का नाम है तपस्या 3.0 एंड काइनेमेटिक्स। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वैदिक फिजिक्स थ्योरी, माई सेल्फ ऑफ जन्मेंजय महालदार। एंड आज जो हम लोग फिजिक्स समझ रहे हैं, साइंस को इतना आसान बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? आपके अंदर कुछ मोटिवेशन से, आपके अंदर कुछ जोश है, आपके अंदर कुछ डेडिकेशन से, तभी तो आप इस पे इंटरेस्ट देख रहे हो। तो आपको इसका इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जो इस सब्जेक्ट को आप दे रहे हो, जो कोई सा भी टॉपिक हो, जिसमें आप दे रहे हो, ज़रूर आपके पास इंटरेस्ट है। तो आपको पहले इसमें इंटरेस्ट ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? इंटरेस्ट तभी आप ढूँढ पाओगे जब उसको समय दोगे, जब उसको टाइम दोगे, ठीक है? तभी आप उसको समझ पाओगे। तो उसी के ऊपर बेस किया गया है ये तपस्या 3.0 का बैच। और इसके लिए आपको जो एक टेलीग्राम का चैनल है इनका, ठीक है, वैदिक फिजिक्स बोल के, उन पे आपको ज्वाइन करना है। उन पे हम रेगुलर डीपीपी और जो भी इसके लिए इम्पोर्टेंस बोल के आएँगे, उन्हीं पे आपको मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल पे हम रेगुलर अपडेट डालते ही रहेंगे, ठीक है? और जो कि एक इम्पोर्टेंट सा लाइन है, कुछ स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक अच्छा लाइन या अच्छा डेडिकेशन या अच्छा मोटिवेशन, जो भी कह सकते हो, आपके पास रहना चाहिए, तभी आप उस जर्नी को शुभ मान सकते हो और अच्छे डायरेक्शंस पे ले जा सकते हो और मंजिल तक अपना खुद अपने ही आप जा सकते हो। तो उसके लिए मेरा जो क्या बताते हैं, इनर हार्ट पर्सन्स, यानी कि जो मेरे दिल का जो महापुरुष है, तो उन्हीं का एक लाइन, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया इन योर लाइफ एंड टेक एक्शन, ठीक है? एंड फोकस एक्शंस। आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एक्शन लेना पड़ेगा। एक ऐसा आइडिया चूज करो, एक ऐसा कॉन्सेप्ट चूज करो और उनको ही लाइफ में इंक्लूड करो, उनको जिंदगी बना लो और उसी के ऊपर फोकस करो और उसके
लिए आप एक्शन करो, उसके लिए और काम करो। आपके लिए डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इन बैच का जो खास खूबसूरत सा बात यही है कि आपको पेशेंस, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सभी करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके लिए मैं कुछ ट्रिक बताएंगे, कुछ आइडियाज़ देंगे और कुछ कॉन्सेप्ट देंगे, उसको आपको पकड़ना है, उसमें आपको बेस बनाना है, उसको आपको ग्रिप करना है और डेली लाइफ में आपको यूज़ करना है। हर रोज़ आपको यूज़ करना है और रेगुलरली यूज़ करना है, पंक्चुअली यूज़ करना है और सिंसियरली यूज़ करना है। तीनों ही तरीका आपको लगाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जो कि तपस्या 3.0 का पहला सा लेक्चर है, जिसका नाम क्या है? काइनेमेटिक्स। जिसका नाम क्या है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स खूबसूरत सा टॉपिक है, खूबसूरत सा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं चैप्टर यही से, काइनेमेटिक्स, जिसका नाम क्या है? काइनेमेटिक्स। चलिए, कोई सा भी चैप्टर या कोई सा भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका अर्थ या मीनिंग जानना चाहिए हम लोगों का। उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसे हमें जानना है, तभी उसमें हम इंटरेस्ट ला पाएंगे। तो जानते हैं कि काइनेमेटिक्स का अर्थ क्या होता है। देखिए, काइनेमेटिक्स, आपको और एक बात बता दे रहा हूँ, इसमें इस बेस में हम लोग उतना वो क्या कहते हैं, इमरजेंसी वाला काम नहीं करेंगे। धीरे-धीरे, ठीक है? धीरे-धीरे काम करेंगे, स्लो मोशन से काम करेंगे, लेकिन जो काम करेंगे वो कर्म होना चाहिए, ठीक है? कर्म करेंगे। ये काम होंगे कर्मयोग काम, जो आपके ज़िंदगी का करियर में आए। करियर में जो आपको अप्लाई हुए, वही हम काम या कर्म करेंगे यहाँ, ठीक है? कोई इमरजेंसीज़ नहीं है, कोई शॉर्टकट, उतना ज़्यादा शॉर्टकट नहीं देखेंगे और उतना फास्टेड काम नहीं करेंगे जो आपका दिमाग में ही ना आए। तो हम स्लो मोशन से करेंगे, धीमे-धीमे स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा 0 लेवल से लेके स्टार्ट करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि एक अच्छे से बेस बनाने के लिए, उसके लिए ये बैच बहुत हेल्पफुल है, ठीक है? आपके पास अगर ज़ीरो नॉलेज भी है, तो हम उसके लिए भी प्राउड फील कर रहे हैं आपके पास कि इस बेस पे आप आ गए हो, ठीक है? तो आपके पास अगर ज़ीरो नॉलेज भी रहे, तो आपको घबराना नहीं है, आपको कोई टेंशन लेना है नहीं है। आप बस यहीं से स्टार्ट कीजिए, आपको हम सब कुछ ज़ीरो से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो क्या है काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स का पहले हमें अर्थ जानना पड़ेगा, इसका मीनिंग जानना पड़ेगा। तो हमारे पास जो काइन होता है, ठीक है? ये जो होता है काइन, काइन शब्द का अर्थ क्या होता है? पहले हमें ये जानना पड़ेगा। फिर आएँगे दूसरा जो है मेटिक्स, फिर क्या है दूसरा हमारे पास मेटिक्स, इसका अर्थ क्या होता है? अब देखो, काइन शब्द जो होता है या काइन वर्ड्स जो है, इसका अर्थ होता है मोशंस। इसका अर्थ क्या होता है? मोशंस। इसका अर्थ क्या होता है? मोशंस या गति, मोशंस या गति, ठीक है? वेग जिसे कहते हो, मोशंस या गति। और मैटिक्स शब्द का अर्थ क्या होता है? कैलकुलेशंस या मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशंस करते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? मैटिक्स कहते हैं। या और दोनों का अगर हम मार्च कर दिया गए, तब हम क्या कह सकते हैं? काइनेमेटिक्स का अर्थ क्या हो गया? मोशंस के बारे में जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स कहेंगे। उसे ही हम क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स कहेंगे, ठीक है? तो चैप्टर जानने से पहले हम इसका अर्थ जान लिए, अब आपको पता ही हो जाएगा कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। जितने भी मोशन से, जितने भी स्पीड वगैरह आते हैं, जितने भी वेलोसिटी वगैरह आते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पे? कैलकुलेशंस करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में हम सोचेंगे और उसके बारे में हम कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे? एडवांस तक ले जाएँगे, ठीक है? काइनेमेटिक्स का अर्थ आप लोग को तक चल ही गया है। अब आते हैं इनके पास हमें अगले क्या जानना है, ठीक है? सो अब आते हैं इन पे, पहले जानेंगे हम डिस्टेंस के बारे में। कि किसके बारे में जानेंगे? डिस्टेंस के बारे में। आप सभी को पता होंगे, ठीक है? डिस्टेंस के बारे में जानेंगे और दूसरा जानेंगे उसके साथ-साथ
डिस्प्लेसमेंट भी जानेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी हम जानेंगे। तो आइए, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? आप सब तो, आपको अगर पूछा जाए कि आप घर से अपना कॉलेज गए हो या स्कूल गए हो, तो इसके लिए आप कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल किए हो। आप लोग बोलते ही होंगे कि मैंने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। कोई अगर बाइक से गए तो बोलते होंगे कि सर मैंने 4 किलोमीटर गया। कोई कार से गया वो बोलेंगे मैं आया हूँ 6 किलोमीटर दूर से। हाँ, तो इतना जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ये जो हम डिस्टेंस डिस्टेंस बोलते हैं, इसका रियलिटी अप्रोच क्या है, रियलिटी मीनिंग क्या है, बस उसी को जानेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस को हम कहते हैं, डिस्टेंस जो होता है कुछ डिस्टेंस तक ट्रैवल करना, कुछ दूरी तक जाना। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे यहाँ का परिभाषा में कहेंगे, फिजिक्स में डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या है उसको भी जानेंगे। तो आइए, अब हम जो समझाएंगे फिजिक्स यहाँ पे पूरा फील लेके समझाएंगे। आपको अगर फीलिंग्स ना जगा पाए तो फिर फिजिक्स पढ़ना ही क्या पढ़ना, पढ़ना ही बेकार हो जाएगा। तो आपको फीलिंग्स देंगे पहले में इस फिजिक्स में। ठीक है, तो आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं। मान लेते हैं एक चाचा है। ठीक है, एक चाचा ने मर्सिडीज खरीदा, मर्सिडीज। ठीक है, ये मान लेते हैं चाचा का ओन मर्सिडीज है। ठीक है, चाचा ने अपने मर्सिडीज को खरीदा है, एकदम क्या कहते हैं वो, ओरा स्टाइल पे। ठीक है, चाचा का पास एक ओरा है, उसने अपने ओरा से एक मर्सिडीज खरीदा है। मर्सिडीज अच्छे से नहीं हुआ है, चलो इसे अच्छे से बनाते हैं, अपने ओडी बनाते हैं, ओडी। ठीक है, अपना ओडी में चल रहे हैं चाचा। चाचा यहाँ पे बैठी हुई है, चाचा यहाँ पे अपना सीट पे बैठी हुई है और चला रहे हैं ओडी। क्या चला रहे हैं वो चाचा? अपने ओडी चला रहे हैं, ओडी। यहाँ पे बैठ के है चाचा, अपने सीट पे बैठ के है। ठीक है, यहाँ पे ओडी चला रहे हैं। और चाचा कहाँ से स्टार्ट किए हैं? ए पॉइंट से स्टार्ट किए हैं। जाएंगे कहाँ? बी पॉइंट तक जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बी पॉइंट तक जाएंगे। तो चाचा के पास हर तरह का ऑप्शन है। क्या कर सकते हैं अंकल? यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो इनके पास जाने के लिए हर तरीका है, हर तरह का रास्ता है। हर तरह का क्या है इनके पास? रास्ता है। तो चाचा कैसे भी चाहे वो जा सकते हैं वहां तक। ठीक है, इनके पास क्या है? एक ओरा है। ठीक है, ओरा फॉर्मिंग है। ठीक है, चाचा भी बोलते हैं क्या है इसके पास? ओरा फॉर्मिंग है। वो अलग ही लेवल का बंदा था। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसके पास ए रास्ता है, 2 रास्ता है। ठीक है, यहाँ पे 3 रास्ता है और एक 4 रास्ता है, और एक ऐसे भी चाचा ने जा सकते हैं बी पॉइंट तक। तो मान लेते हैं 5 नंबर रास्ता है। तो हमने पूछा कि ठीक है, वो तो अलग ही लेवल का बंदा था। तो उससे पूछ रहा हूँ मैं, चाचा आप तो यहाँ से भी जा सकते हो। बोल रहे हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। बोल रहे यहाँ से भी जा सकते हो। तो बोल रहे हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ से भी हाँ, इधर से भी हाँ, ऊपर से भी हाँ, नीचे से भी हाँ। तो चाचा आप कहीं से भी जा सकते हो जहाँ से आपका रास्ता ओपन है। ठीक है, चाचा को बोला फिर 5 नंबर से, हाँ बिल्कुल जा सकते। तो मैंने पूछा चाचा को, क्या चाचा आपके लिए जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? तो बोल रहा है शॉर्टकट रास्ता मैं 5 नंबर को देख पा रहा हूँ। तो 5 नंबर रास्ता, अच्छा। तो मैंने बताया मैंने तो फिजिक्स पढ़े थे। तो चाचा जो शॉर्टकट रास्ता है ना, तो चाचा ने बता रहे वो मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट है। वो क्या है? मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट है। और बाकी जितने सारे रास्ते हैं वो क्या है? डिस्टेंस है। तो बोलोगे 5 नंबर डिस्टेंस नहीं है? हाँ, वो भी डिस्टेंस है। वो भी क्या है? डिस्टेंस है। यहाँ पे पांचों को, पांचों रास्ता को हम डिस्टेंस कह सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट हम स्पेशल केस को कहेंगे, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है यहाँ पे? 5 नंबर वाले को हम क्या कहेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ। सबसे आसान रास्ता, सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? तो आप बोलोगे 5 नंबर सा। तो 5 नंबर रास्ते को या 5 नंबर पद को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बता दो। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही अंतर है। और डिस्टेंस हम उसे ही कहेंगे और डिस्प्लेसमेंट हम
किसे कहेंगे? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को। सबसे क्या कहेंगे? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या कहेंगे? शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या क्या कहेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा सा रास्ता जो भी निकल जाएंगे हमारे सिस्टम के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और बाकी सबको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। 5 को भी डिस्टेंस कहेंगे। सभी डिस्टेंस है यहाँ पे, जितना भी सारा रास्ता है सभी डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही रास्ता को कहेंगे, 5 नंबर को, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, हो गया है। बस यही था अंतर दोनों के अंदर। दोनों में अंतर क्या है? तो यही अंतर है। आप इसके क्या डिफरेंस भी निकाल सकते हो। आप आते हैं अगले टर्म पे, अगले कॉन्सेप्ट पे और अगले नॉलेज पे। तब तक के लिए आप थोड़ा सा, ठीक है, कॉपी में इसे छोटा करके आप चाचा का मार्सिडीज ए पॉइंट और बी पॉइंट नोटिस करके, और इन 5 जो डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं, डिस्प्लेसमेंट इसमें है एक, थोड़ा सा आप इसे ड्रॉ कर लीजिए और आप एरो चिन्ह दिखा के आप बोलिए कि सब में क्या है? डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ओनली वन क्या है? पथ को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है? सिर्फ 5 नंबर। तो यहाँ पे 5 नंबर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस कौन कौन सा है? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस 1 नंबर डिस्टेंस है, 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, 4 भी है और 5 भी है। सारे के सारे डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किसे कहेंगे हम? 5 नंबर जो हमारे पास क्या है? रास्ता है, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। हो गया है। अब आते हैं इसके अगले टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक में। दिल बनाए रखे। हमें अब तक उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो आते हैं अब अगले टॉपिक पे। अब जानेंगे यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के और अंदर जाएंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के और भी अंदर जाएंगे। अच्छा, अब डिस्टेंस से हम क्या हमारे पास आएंगे? स्पीड आएंगे। क्या आएंगे? डिस्टेंस से स्पीड आएंगे। ठीक है, डिस्टेंस से स्पीड कैसे आएंगे? तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए? और डिस्प्लेसमेंट को अगर तोड़ेंगे तो हम क्या पाएंगे? यहाँ से वेलोसिटी पाएंगे। क्या पाएंगे? यहाँ से वेलोसिटी। हमें क्या मिलेंगे? यहाँ से वेलोसिटी। तो डिस्टेंस से आएंगे क्या? स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट से क्या आएंगे हमारे पास? वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट पे डिफाइन क्या किया जाए? बताओ, डिफरेंशिएशन या डिविजिबल किया जाए तो स्पीड उसे ही कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम को। डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या कहेंगे? बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। और वेलोसिटी किसे कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम कहेंगे क्या? वेलोसिटी। सीधा तरीका से समझते हैं। ठीक है, कोई सा इमरजेंसीज नहीं है, शॉर्टकट से अप्लाई करते हैं और सबसे सहज जो, ठीक है, सरल और सिंपल जो लॉजिक है इनके पीछे का समझते हैं। पहले क्या जाना? डिस्टेंस। दूसरा क्या जाना? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट पे हम डिवाइडेड कर दें
तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट पे डिवाइड किया जाए या डिफरेंशिएशन किया जाए तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, अब वेलोसिटी स्पीड आते हैं, ठीक है, स्पीड आते हैं दो तरह का, स्पीड आते हैं दो तरह का और वेलोसिटी भी आते हैं क्या, दो तरह का। ठीक है, स्पीड आते हैं दो तरह का और वेलोसिटी भी आते हैं दो तरह का। एक आते हैं क्या, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड, और दूसरा क्या आता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या आएंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा क्या आएंगे, दूसरा आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इतना तक आपको बात समझ आ गया है, इतना तक क्लियर है ना कहानी। डिस्टेंस को अगर टाइम के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन करें तो हमें स्पीड देंगे, और डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रेस्पेक्ट पे करेंगे तो वेलोसिटी देंगे। अब डिस्टेंस स्पीड को दो तरह का तोड़ेंगे, एक एवरेज स्पीड लेंगे, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो किसी भी बारे में आप मान के चल सकते हो। ठीक है, ये जो दोनों टर्म आते हैं ना स्पीड के बारे में, हम स्पीड दोनों को क्या करते हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को बारे में पहले जानते हैं। अब देखो इसमें एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड हम, अच्छा यहाँ से कहाँ गया, मान के चलो 20 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रैवल किया मैंने। ठीक है, आप मान सकते हो कि कोलकाता से आप कहाँ चले गए, सिलीगुड़ी तक चले गए हो, उसके आपको बताया गया है कि आपका एवरेज स्पीड क्या है। तो आप क्या कहोगे कि आप अगर कार से गए तो आप बताओगे 60 किलोमीटर पर आवर, कोई बताएंगे 50 किलोमीटर पर आवर। तो वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, वो जो है एवरेज स्पीड, हर जगह पे स्पीड आपका सेम नहीं है, 50 किलोमीटर से नहीं गए, लेकिन आप एक एवरेज डाटा बोल रहे हो कि सर हमारे पास इतने का स्पीड आए थे। ठीक है, वो कैसे निकालते। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, खूब छोटे से समय के लिए, एवरेज जो होते हैं ना वो बड़ी समय के लिए। ठीक है, आप कोलकाता से सिलीगुड़ी तक गए हो, ठीक है, कोलकाता से सिलीगुड़ी तक गए हो, लेकिन आपका जो स्पीड थे एक बड़े समय के लिए थे। मान लेते हैं कि आपका कोलकाता था यहाँ, ठीक है, आपका कोलकाता था यहाँ और सिलीगुड़ी था यहाँ। ठीक है, सिलीगुड़ी यहाँ पे थे, कोलकाता और सिलीगुड़ी का डिस्टेंस अगर मान लेते टेंटेटिव 600 किलोमीटर तक अगर रहे, तो आप एक बड़े समय के लिए तक बता रहे हो। 600 किलोमीटर बहुत दूर है, ठीक है, तो आप बहुत दूर के लिए आप बता रहे हो, यानी कि आप अगर ट्रेन से या छोटे मोटे व्हीकल से गए हो, कार वगैरह से गए हो, तो आपके लिए टाइम लगेंगे, या तो 10 घंटा, 8-10 घंटा तक लग गया होगा आपका। ठीक है, तो ये आप एक बड़े टाइम के लिए आपको क्या बताना है, स्पीड बता रहे हो कि आपके पास स्पीड कितना आया है, एवरेज स्पीड कितना आया है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड हम किस समय निकालेंगे, जब छोटे टाइम के लिए, हाँ 5 मिनट के लिए बता सकते हैं, 10 सेकंड के लिए बता सकते हैं, 2 सेकंड के लिए बता सकते हैं, 2 मिली सेकंड के लिए बता सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से छोटे टाइम के लिए, यानी कि छोटे टाइम मतलब बहुत छोटे टाइम, तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो आप बताओगे एस, ठीक है, एस एवरेज, यानी कि एवरेज स्पीड। ठीक है, तो आप बताओगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, आपके पास एस इंस्टेंटेनियस, तो आप यही बताओगे कि आपके पास क्या है, शॉर्टेस्ट या क्या होंगे, छोटा सा, ठीक है, छोटा सा डिस्टेंस, तो आप क्या कहोगे, डी। ठीक है, डी कहते हैं, ठीक है, डी, और इनके लिए जो इनका डिस्टेंस रहेंगे, ठीक है, डी डिस्टेंस, यानी कि छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, छोटा सा पार्ट, तो डी डिस्टेंस अपॉन
अपन क्या होंगे यहाँ पे टाइम, ठीक है, अपन आप जितने टाइम के लिए आपको चाहिए, ठीक है, उनका आप इंस्टेंटेनियस स्पीड कह सकते हो। तो इनके लिए आपके पास यही है, आप कह सकते हो इनके पीछे का जो फॉर्मूला का लॉजिक है ए है, और इनका पीछे का लॉजिक जो है वो ए है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, आप एवरेज वेलोसिटी पे आते हैं, ठीक है, इतना तक आपको बात समझ में आ गया है कि आपको मैंने क्या बताया हो, आपको ही बताया हो कि अगर आपको स्पीड चाहिए एवरेज स्पीड, तो आप टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम से डिवाइडेड दे सकते हो, और आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो छोटे डिस्टेंस के लिए एक छोटे टाइम को आप इंक्लूड करके डिवाइडेड करके फिर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड आप निकाल सकते हो। अब आते हैं इनके एक बड़ी सी जो टॉपिक है, छोटे मोटे टॉपिक है लेकिन उतना बड़ी नहीं है, तो आपको अब एक बड़ी सी फील देने के लिए आपको अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या। तो इतने तक आप आपको जो कॉपी है उसमें आप नोट्स कर लीजिएगा पोस्ट करके हो। अभी के लिए आप ध्यान से समझिए इस बात को। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे। एवरेज वेलोसिटी और दूसरा जो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस सॉरी वेलोसिटी, इन पे आते हैं। अब इनको समझते हैं हम, ठीक है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, वी एवरेज, ठीक है, वी एवरेज हम कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, बड़े समय के लिए बड़े डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बड़े डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डेल्टा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट या तो बड़ी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय क्या रहेंगे, टोटल टाइम रहेंगे, ठीक है। और दूसरा जो आते हैं वी इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे डी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डी एस अपॉन डी टी, क्या आएंगे, डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। आपके पास ही है, क्या है आपके पास, एवरेज, एवरेज क्या है, वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इतना तक आपको पता चल गया है, इतना तक आपको पता चल गया है, ठीक है। आपके पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, बड़ी सी डिस्प्लेसमेंट, बड़ी सी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बड़ी सी शॉर्टकट रास्ता वो ट्रैवल किए है, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है, उसको अगर दोनों को डिवाइडेड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, एवरेज वेलोसिटी। अब दूसरे आते हैं, दूसरा क्या है, इंस्टेंटेनियस, क्या है, डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी करेंगे, आपके पास क्या आ जाएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इनका कुछ सवाल लगाते हैं, सवाल से आएंगे मजा, इन टॉपिक में आपको सवाल से मजा आएंगे। हमें बोला है एक सवाल पे, ठीक है, एक बच्चा है, एक मासूम सा बच्चा है, क्या किया है, ठीक है, दिन वो सारे दिन इधर उधर भटकता रहता है, तो आज भी भटक रहा है, ठीक है, भटकता हुआ आत्मा का तरह। बच्चे को तो जानते हो किधर किधर जाते हैं पता नहीं है, तो बच्चा को मैंने बोला कि ए पॉइंट से बच्चा ने स्टार्ट किया था चलने के लिए, तो यहाँ से चल के 2 किलोमीटर तक गया, ठीक है, 2 किलोमीटर तक यहाँ गया, आगे गया पहले, ठीक है, मान लेते हैं इनका डायरेक्शन दे देते हैं, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, ठीक है, नॉर्थ इधर है
और साउथ इधर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ए से लेके बी तक यानी कि साउथ पे चला कितना 2 किलोमीटर, साउथ पे कितना चला 2 किलोमीटर। फिर जाके यहाँ से फिर आ गया है नॉर्थ के तरफ 2 किलोमीटर, कितना गया 2 किलोमीटर। तो हम पूछेंगे इनके डिस्टेंस क्या क्या होंगे और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, क्या होगा। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो हमें पता है, डिस्टेंस क्या है टोटल जो चला है बात। तो आप बोलोगे 2 मीटर पहले गया है साउथ पे, फिर चला है कहाँ पे 2 किलोमीटर नॉर्थ पे, यानी कि 2 किलोमीटर साउथ प्लस 2 किलोमीटर कहाँ गया है नॉर्थ पे गया है। तो हम इसे क्या कहेंगे, अब बोलो कितना किलोमीटर आ गया 4 किलोमीटर ये बंदा ने चला है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट हम इसे ही कहेंगे जो कितना शॉर्टेस्ट पाथ चला है, ठीक है। तो आप बोलोगे पहले यहां से गया था यहाँ, फिर आके कहाँ गया है, लेकिन इसका कोई डिस्प्लेसमेंट घटा है क्या, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट घटा है नहीं गया। पहले यहाँ पे थे, यहाँ से चल के यहाँ आया और फिर जाके यहाँ ही आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है। तो हम इस समय क्या कह सकते हैं, हम कहीं गए हैं नहीं गए, हम तो वहीं पे है। तो इस तरह को जो कॉन्सेप्ट रहेंगे, परिभाषाएं रहेंगे, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। चल के गए थे कहीं, आके रुक गया और वहीं पे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अभी के लिए क्या है 0 है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे 0 किलोमीटर, यानी कि कहीं तक भी वो क्या है जहां से गया था वहीं पे आके रुक गया। अगर मान लेते हैं यहाँ से गया था 2 किलोमीटर, फिर आके 1 किलोमीटर यहाँ पे रुक गया है, ठीक है, इस पॉइंट तक, तब हम क्या कहते हैं कि इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब 1 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है। फाइनल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ेंगे तब हमारे पास क्या आएंगे डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो इनका इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है, तो इनिशियल पॉइंट यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, ठीक है। इनिशियली जहाँ पे थे फाइनली अभी भी वहां पे ही है, तो हम इस तरह को डिस्प्लेसमेंट को, इस तरह को प्रोसेस को हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। आ गया है। अब आते हैं इनका, इनके बारे में कुछ और जानते हैं, थोड़ा और नॉलेज पे जाते हैं, थोड़ा और गहराई पे जाते हैं, ठीक है। अब स्पीड और वेलोसिटी से हम खेलते हैं, थोड़ा थोड़ा और भी खेलने का कोशिश करते हैं, चलो। हम आते हैं स्पीड से खेलते हैं, स्पीड और वेलोसिटी से खेलते हैं, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी से हम खेलते हैं। आपको खेलना आना चाहिए, ठीक है, आपको खेलना आना चाहिए। चलो खेलते हैं इसके साथ। स्पीड, स्पीड क्या होता है, इसके अगर डायमेंशन से बात करा जाए या तो इसके यूनिट के बारे में बात किया जाए, वो क्या होता है, ठीक है। अच्छा, स्पीड जो होता है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बस इसका हम वैल्यू को ही कैलकुलेट करते हैं। स्पीड को हम क्या कहेंगे यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, क्या कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसको हम सिर्फ जोड़ सकते हैं, ठीक है, जोड़ घटा सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, यानी कि सीधा जोड़ सकते हैं, कोई इसमें तामझाम नहीं है। 2 + 3 + 8 + 2, ठीक है, ये कितना हो गया, तो आप सीधा कह सकते हो 15 हो गया, ठीक है। 15 मीटर पे रहे तो आप कह सकते हो 15 मीटर हो गया। हम सिंपली जोड़ सकते हैं, ठीक है। और भी क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ये तो पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल और भी हो सकता है, ठीक है। 2 - 3 + 10, हाँ, -2 5 जो भी हो सकता है, तो आप इसे जोड़ जोड़ घटा के कितना कह सकते हो 10 8 -2 और 2 कितना हो गया 4, यानी कि 4 मीटर तक। तो आप सिंपली ऐड कर सकते हो, ठीक है, जोड़ घटा सकते हो, इस तरह को कैलकुलेशंस को, हाँ, इस तरह को क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और स्पीड क्या होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्पीड क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अब सर वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, अब वेक्टर क्वांटिटी हम क्या किसे कहेंगे, जिसके पास, जिस भी वस्तु के पास या जिस भी ऑब्जेक्ट के पास चलने के लिए एक दिशा हो, चलने के लिए क्या हो
डायरेक्शन हो, डायरेक्शन या दिशा हो, उसे ही हम क्या कहेंगे बताओ? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। यानी कि कुछ समय पहले मैं बताया था कि एक बंदा ने चला था ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक चला था, ठीक है? तो हम कहेंगे यहाँ पे कि ये नॉर्थ से चला है कहाँ? ठीक है, ये नॉर्थ से चला है साउथ के तरफ, ठीक है? तो चलने के लिए इसके लिए दिशा है, लेकिन इसके पास कोई दिशा नहीं है, ये कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे? इसके पास एक दिशा रहेंगे, ठीक है? ऊपर जाएँगे, ना नीचे जाएँगे, दाएँ जाएँगे, ना बाएँ जाएँगे, सबके लिए दिशा जाएँगे, ठीक है? दिशा आने के लिए इसके पास वेक्टोरियली हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? पॉजिटिव विथ पॉजिटिव साइन्स रख के आई कैप, जे कैप और के कैप से, ठीक है? आई कैप, जे कैप और के कैप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है? आई जे के, सिंपल सा आई जे के से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? आई क्या है, जे क्या है, के क्या है, इसके बारे में और भी जानते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि ये बंदा ने चला था, ठीक है? कहीं मान लेते हैं इधर को मैंने आई कैप माना, ठीक है? 3 पेन लेते हैं, अब लेते हैं, चलो इस तरह को देखो, अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? आई जे के कहेंगे। अब देखो, अगर मान लेते हैं ये हमारे पास आई है, ये जे है, तो इसे हम क्या कहेंगे? के कहेंगे। और अगर इसका अगर उल्टा हो, एक इसके इसे क्या माना मैंने? के कैप माना हूँ, अगर इनके ऑपोजिट में, ठीक है, आ गया तो माइनस के कैप कहेंगे, इनके ऑपोजिट में आ गए तो माइनस आई कैप, अगर इनके ऑपोजिट में आ गया तो माइनस जे कैप, ठीक है? तो माइनस साइन्स बताएंगे हमारा डायरेक्शंस क्या है, यहाँ पे माइनस साइन्स क्या बताते हैं? हमारा डायरेक्शंस का किधर है, किधर का डायरेक्शंस जाने चाह रहा है, बंदा किधर जाने चल रहा है, चलने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है? हमारे पास माइनस साइंस क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? आप मैथ्स में इससे ज़्यादा और भी जानोगे, हमारे पास अभी फिजिक्स में समझाने के लिए इतना ही आपके पास ज़रूरी है, बस इतना ही आपको समझा रहा हूँ, हाँ? तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसके पास डायरेक्शंस भी रहेंगे और एक वैल्यू भी रहेंगे, ठीक है? प्रॉपर वैल्यू के साथ डायरेक्शंस रहेंगे, उसे कि क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे? जिसके पास सिर्फ क्या रहेंगे? प्रॉपर एक वैल्यू ही रहेंगे, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं रहेंगे, ठीक है? किधर जा रहे हैं वो पता नहीं है, ठीक है? तो उस तरह का हम क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है? अब आते हैं थोड़ा इससे फील लेते हैं, और भी एक एग्जांपल से आप फील लेते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को, एक एग्जांपल से फील लेते हैं, ठीक है? चलो एक एग्जांपल से फील लेते हैं। मान लेते हैं एक बंदा था, अच्छा एक कहानी सुनाता हूँ, इससे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? एक इमरजेंसी बॉय था, एक इमरजेंसी बॉय था, ठीक है? उसका क्या कहता है, एक फ्रेंड आके, ठीक है? ये इसका नाम था राजू, क्या था? राजू। राजू के पास कौन आया है? क्या किसका नाम लूँ? किसका नाम लूँ? राजू के पास आया था उसका उसका दोस्त का नाम क्या था? राजू का दोस्त का नाम मान लेते हैं क्या? ठीक है? राजू के पास आया था कौन? राजू के पास कौन आया था? उसका दोस्त आया था, ठीक है? उसका दोस्त बोल रहा है वो, अगर नाम कुछ भी आ गए तो कुछ मत बोलना, ठीक है? उसके पास आ गया था, क्या बताते हैं? श्री, ठीक है? उसके पास आ गया था श्री, क्या बताया मैंने? बस नाम नाम बताया, वो दोस्त थे, आप जेंडर मत चेक कीजिए, ठीक है? दोस्त आया, उसे बताया कि अच्छा राजू, आपको तुम्हें पता है? बोले क्या पता है? दिल्ली में ना, दिल्ली में एक वो जो शहर है उसमें एक पेड़ है, ठीक है? एक क्या है? पेड़ है, एक क्या है? पेड़ है। तो उसे एड्रेस बताया गया कि दिल्ली में उस जगह पे जाओ, एक पेड़ है और पेड़ के नीचे बहुत सारा एक जगह पे सोना गाड़ा गया है, ठीक है? सोने का डिब्बा या क्या कहते हैं, बक्सा, सोने का बक्सा एक जगह मट्टी के अंदर उसे गाड़ा गया है, हाँ? तो राजू ने सुन के क्या किया? बोल रहा है गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर, ठीक है? श्री जाके राजू को बताया कि राजू तुम्हें पता है दिल्ली में जो एक पेड़ है ना, उस जगह पे, उस लोकेशन का बता दिया है कि धर्मतला जाओ, ठीक है? उस जगह पे एक पेड़ है, देखना, तो उस तरह का पेड़ होंगे, हाँ? तो उस पेड़ के
नीचे ना एक सोने का डिब्बा में क्या है, ये सोना गाड़ा गया है। हाँ, उसे आप अगर ले लोगे तो आपका ज़िंदगी क्या हो जाएगा, वही तरह लग्ज़री ऑरा वाला ज़िंदगी आ जाएँगे। तो राजू ने सुना और राजू ने उसी समय क्या किया, अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी को स्टार्ट करते हुए चला गया उस पेड़ के अंदर। श्री उस समय बोल रहा था, "अरे सुन तो लो पहले पूरे डेटा।" तो बोला, "नहीं-नहीं हमें सुनना नहीं है, पहले हमें लेना है वो सोने का जो बक्सा है, हमें वो खजाना को लेना है।" ठीक है? तो श्री का बात पूरा ये नहीं सुना है। अब राजू तो यहाँ से चला गया है। राजू बेचारा जो है वो अपना दोस्त का बात उतना इंटरेस्ट वाला दोस्त कहा है उनका बात। हाँ, राजू बेचारा यहाँ आ गया है और उनका दोस्त भी है। पता है ना कौन है यहाँ पे? श्री है। ठीक है? इंटरेस्ट है, इसमें भरोसा था कि नहीं हमें वो कभी नहीं ठुकरा सकते, ठीक है? कभी वो झूठ बात नहीं बोल सकते। तो उनका बात सुन के यहाँ पे आ गया है। अब बेचारा आन के यहाँ पे सोच रहा है। अब मान के चलो यहाँ से यहाँ तक तो आ गया है। अब मान के चलो कि 1000 डिस्टेंस किलोमीटर तक ट्रैवल किए हैं और आज से लेके 150 साल 200 साल पुराना कहानी है ये। स्टोरी जो है 150 200 साल पुराना था। उस समय फ़ोन का भी उतना क्या था, क्या बोलते थे, उतना मॉडिफाइड वर्ज़न नहीं था। वो लेटर वगैरह चलते थे, ठीक है? तो फ़ोन वगैरह उस समय नहीं था। उस समय का कहानी बता रहा हूँ। राजू चला गया है यहाँ पे। अब जाके पेड़ के अंदर देख रहा है। हमें तो श्री ने बताया था कि इसके अंदर खजाना है, हाँ, लेकिन कितने किलोमीटर में बताया उस समय? ये नहीं सोचा। अच्छा कहाँ होंगे? ये भी नहीं सोचा। सिर्फ बताया था पेड़ के नीचे, ठीक है? इतना ही बताया था पेड़ के नीचे। उसे क्या किया गया है? उसे पेड़ के नीचे मतलब कि गाड़ दिया गया है, हाँ, खजाने को। ठीक है? मिट्टी के अंदर वो खजाना है, आपको निकालना है वहाँ से, बस आपका लग्ज़री लाइफ़ बन जाएगी, ज़िंदगी आपका पूरा सिस्टम आ जाएगी। तो राजू ने सोचा, अच्छा हमें तो इसका दिशा पता नहीं है, हमें इसका वैल्यू पता नहीं है, तो हम कैसे इसे देखेंगे? बस वो क्या हो गया, कन्फ्यूज़न में आ गया। वो क्या आ गया, टेंशन में आ गया, ठीक है? फिर यहाँ पे देख रहा है, राजू कोशिश कर रहा है, चलो इससे जाके 10 किलोमीटर दूर कूदते हैं, दूर खो ठीक है? दूर तक जाते हैं, उसके अंदर देखते हैं, ठीक है? मट्टी-वट्टी खोद के इधर-उधर कर दिया पूरा, नहीं आया। फिर देखते हैं, ठीक है? 5 किलोमीटर और चलते हैं, 5 किलोमीटर इधर भी देखा, कहीं पे नहीं मिला। फिर सोचते हैं नहीं इधर का देखते हैं 10 किलोमीटर, नहीं आया। फिर उधर का गया 10 किलोमीटर, नहीं आया, ठीक है? फिर इधर का आया 10 किलोमीटर, नहीं आया। कुछ भी उसे पता नहीं है, डायरेक्शन ही पता नहीं है। हो सकता है इधर भी है 10 किलोमीटर, हो सकता है इधर का हो सकता था 10 किलोमीटर, ठीक है? लेकिन खोदे तो खोदे कितना? पूरा पेड़ को भी उठा देने से तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसे पता नहीं है कितना क्वांटिटी तक जाना है, कितना क्वांटिटी तक उसे जाना है और उसके पास दिशा भी पता नहीं है। तो यहाँ श्री जी बता रहे थे उनको कि अरे राजू सुन तो लो पहले पूरा डेटा, कहाँ पे कितना पे, वो कुछ नहीं सुना। ये बंदा चला गया पेड़ के नीचे, सीधा जाके देख रहे तो इनके पास साइंस का नॉलेज नहीं था, इसीलिए इसके पास दिशा नहीं था, ठीक है? इसके पास प्रॉपर एक डायरेक्शन नहीं था, इसीलिए वो सोना को नहीं पाया। इसके पास वैल्यू नहीं था, क्या बताते हैं, क्वांटिटी नहीं था, ठीक है? वैल्यू या कोई सा क्वांटिटी पता नहीं था, कितने क्वांटिटी हमें खोदना है, कितने दूर पे जाके खोदना है, ठीक है? उसके बाद मिलेंगे। तो डायरेक्शन भी पता नहीं था और वैल्यू भी क्वांटिटी भी पता नहीं था। इसके लिए ये घूम के कहाँ चला गया, फिर जाके घर चला गया, नहीं मिला। ठीक है? आप कितना खोदेंगे? आप बताओ 10 किलोमीटर खोदना कि मामूली वाला बात है, ठीक है? अब पूरे जाके 10-10, 10-10 करके, ठीक है? या तो यहीं पे 5 साल उनका बीत गया है, ठीक है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पॉसिबल नहीं था उसे पाना, क्योंकि उसके पास एक्यूरेट डेटा नहीं था, पहली बात ये थी। और दूसरी बात उसके पास ना तो कोई डायरेक्शन था और ना कोई क्वांटिटी था खोदने के लिए, ठीक है? तो उस जगह पे जाके राजू को फिर से बैक आना पड़ा श्री के पास, ठीक है? उसके बाद श्री का तो बात तो श्री तो बताने को चाह रहे थे कि आप पहले सुन लो इस कहानी को कि कहाँ पे है, कितने क्वांटिटी पे है, कहाँ पे नहीं है। तो आपके पास साइंस का इस तरह का नॉलेज रहना चाहिए कि आपके पास कोई सा भी काम करने जाओ,
उसका क्वांटिटी भी पता होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो श्री ने बताया था, हाँ, अगर इसे भी श्री बता भी देते कि 10 किलोमीटर तक जाना है आपको, ठीक है, पेड़ से 10 किलोमीटर तक खोदना है, तब भी जाके इसे नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि उसे फिर भी डायरेक्शंस का जरूरत पड़ती है, ठीक है, उस पेड़ का ईस्ट में जाके 10 किलोमीटर खोदना, फिर आपको वो खजाना मिल जाता है, ठीक है, या तो वेस्ट में जाना, हाँ, नॉर्थ में जाना, साउथ में जाना, साउथ ईस्ट में जाना, जहाँ पे जाओ तो एक डायरेक्शंस बताने के बाद ही इसे सोना का पता मिलता वहाँ पे, ठीक है। तो श्री ने जो बताया था, अगर 10 किलोमीटर बता भी देते तो श्री ने सिर्फ स्केलर क्वांटिटी बताई, उसका वेक्टर क्वांटिटी नहीं बताया। अगर इसे सच में सोना को पाना था, खजाना को पाना था, तो उसे क्या करना पड़ता, इसे वेक्टर क्वांटिटी के साथ आगे बढ़ना था, इसे लाइफ में आगे बढ़ने के बाद ही इसे मिलता, तभी ये वो खजाना जो था ये अचीव कर पाते उस समय। तो यही था इसका मोरल ऑफ द स्टोरी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर इसका डिफरेंस क्या है। तो आप इमरजेंसी ना कीजिए, आप उसके लिए क्या कहते हैं, जल्दी, ताड़ाताड़ी, ठीक है, ये नहीं करना है आपको। ताड़ाताड़ी मतलब बंगाली में होता है जल्दी, ठीक है, तो आपको ताड़ाताड़ी नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको पास एक्यूरेट डेटा रहना चाहिए, आपके पास एक्यूरेट डायरेक्शन रहना चाहिए, तभी आप उसे अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो इतना तक हो गया है, आपके पास चला गया है डेटा। आप आते हैं, इसका कुछ सवाल लगाते हैं, जेई का कुछ सवाल लगाते हैं, कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाते हैं, फिर इस चैप्टर को और आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आइए अब कुछ अच्छा सा और इम्पोर्टेंट सा चैप्टर एक सवाल लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो पहला सवाल, ए मैन goes 50 meter north and 20 मीटर कहाँ गया है, साउथ, 20 मीटर साउथ। पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन, ये जो व्यक्ति है इनका डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है, तो आइए सोल्व करते हैं। पहले आप कोशिश कीजिए, 1 मिनट सोचिए कैसे करना है, फिर आपका इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। हो गया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इनका सोल्यूशन क्या है। ए मैन गोस, बताते हैं इस सवाल पे, ए मैन गोस 50 मीटर नॉर्थ एंड 50 मीटर साउथ, देन पूछा है सवाल में फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। तो देखो हम मान लेते हैं, ठीक है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये है नॉर्थ, और ये है क्या, साउथ। हमें बोला है ए पर्सन जो है ए पॉइंट से स्टार्ट किए थे, कहाँ पे गया है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते ए पॉइंट था, यहाँ से चला है नॉर्थ पे, चला है पहले, कितना गया है नॉर्थ पे, 50 मीटर। फिर कहाँ गया है, फिर गया है साउथ पे गया है, ठीक है, नॉर्थ से लेके फिर कहाँ गया है, साउथ पे गया है, कितना गया है साउथ पे, 20 किलोमीटर। अब पूछ रहा है इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, तो आप बताओ इनका ए कहाँ थे फाइनल पॉइंट, और बी कहाँ है इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे है, ठीक है। ए और बी को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएंगे। तो आप पहले बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट आएंगे, पहले गया था 50, फिर लौट के आ गया 20, तो 50 से इधर का अगर पॉजिटिव माने इधर वाला, तो उल्टे जो आएंगे इनका डायरेक्शन नेगेटिव, यानी कि 50 प्लस माइनस 20, तो कितना आ गया, 50 से अगर 20 को घटाया गया
तो आप बोलेंगे सर 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। इनका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 30 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपको आपके पास अगर सर्टेन टाइम दिया रहे तो आप इनका वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। हाँ, कि 30 किलोमीटर तक गया है, इनका समय कितना लगा है, तो आप बोलोगे अगर 2 घंटे में पहुंच गया है तो आप इनका डिस्प्लेसमेंट भी इनका वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। तो 2 घंटे के लिए तो कितना आएंगे? 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 15 किलोमीटर तक गया है 1 घंटे में, तो आप 1 कह सकते हो। ठीक है, इस तरह का सवाल को आपको अटेम्प्ट करना है ऐसे ही। अब आते हैं इनका दूसरा सवाल पे। एक अच्छे सवाल लाते हैं, तब तक के लिए आप ये नोट्स कर लीजिए। अब देखो सवाल में क्या बोला है। एक सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आप अगर ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। पहले हमारे पास ये सवाल दिया गया है क्या, इट इज ए 260 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता टू सिलीगुड़ी बाय एयर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। हमें बोला है कि कोलकाता से सिलीगुड़ी गया है एयर से कितना 260 किलोमीटर और रोड से कितना गया है 320 किलोमीटर। ठीक है, एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम कोलकाता टू सिलीगुड़ी व्हेयर्स ए डीलक्स बस टेक्स 8 आवर। ठीक है, क्या किया है, एक एरोप्लेन ने इस रास्ते को, ठीक है, 260 किलोमीटर ट्रैवल किया है कितने मिनट पे, 30 मिनट पे, और बस एक ड्यूलक्स बस है जो कि 8 आवर पे 320 किलोमीटर ट्रैवल किया है। अब पूछा है हमें सवाल पे फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। दूसरा पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तीसरा सवाल है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। और चौथा जो सवाल है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। यानी कि हमारे पास ये 4 सवाल है और चारों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इनको सॉल्यूशंस कैसे करना है। ठीक है, आप बोलो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। ठीक है, प्लेन के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड। तो आप बोलोगे सर स्पीड को हम एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आप बताओगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही हम अब आपके पास एक ये है फॉर्मूला है। ठीक है, या मंत्र जो कह सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस, प्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो आप बोलोगे सर प्लेन ने कितना किया है, बताओ 260 किलोमीटर कितना किया है टोटल डिस्टेंस। यानी कि स्पीड ऑफ जो कितना आएंगे, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, हम क्या कह सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है 260 किलोमीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल इनका टाइम कितना लगा है 30 मिनट्स। अगर मिनट्स को आवर में करे तो कितना आ जाएंगे 0.5 आवर, 0.5 आवर, यानी कि 0.5 मतलब कि आधा, यानी कि 1/2, यानी कि 2 ऊपर, तो कितना आ गया आपके पास 520 किलोमीटर पर आवर, 520 किलोमीटर पर आवर। एक नंबर हो गया है। एक किसके थे, एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। अब आते हैं एवरेज स्पीड ऑफ बस, एवरेज स्पीड ऑफ बस। ठीक है, अब बस का एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो वही है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस के लिए टोटल डिस्टेंस कितना थे 320 किलोमीटर। चलो 320 किलोमीटर, और कितना समय तक चला है, तो आपके पास कितना समय दिया गया है, व्हेयर ए डीलक्स बस टेक्स 8 आवर। ठीक है, यहाँ पे है 8 घंटा, यानी कि 8 घंटा से चला है। यानी कि अगर इसे कैलकुलेशन किया जाए 8 4 का 32, यानी कि 32, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर से चला है। ये क्या है इनका एस एवरेज, बस के लिए एस एवरेज और प्लेन के लिए एस एवरेज। ठीक है, अब आते हैं तीसरा सवाल जो हमें पूछा है, ये तो पहला गया, ये दूसरा गया। अब तीसरा सवाल हमारे पास क्या है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। अब प्लेन का एवरेज क्या बताना है, सॉरी वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। अब हमें भी एवरेज बताना है, भी क्या बताना है, एवरेज ऑफ प्लेन। तो चलो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे, भी एवरेज हम निकालते थे क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन बताओ टोटल टाइम, यानी कि टीटी कर देते हैं। ठीक है, टोटल टाइम, यही था हमारे एक फॉर्मूला। तो चलो भी एवरेज ऑफ प्लेन
हम निकालते हैं। टोटल क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसके कितना चला है, तो आप बोलोगे कितना 260, यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट वही है, डिस्टेंस भी उसका वही है, ठीक है। तो 200 कितना चला है, सॉरी कितना है, यहाँ पे कुछ गलती तो ना हो गया, गलती नहीं सब सही है। चलो इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है 260 किलोमीटर डिवाइडेड बाई इनका टाइम कितना लगा है वही 30 मिनट, यानी कि 1/2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएंगे, तो इनका कैलकुलेशन अगर जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा 520 किलोमीटर पर आवर तक, 520 किलोमीटर पर आवर, 520 किलोमीटर पर आवर, 520 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो चौथा है इनका, चौथा कितना है V एवरेज ऑफ बास, V एवरेज ऑफ बास, ठीक है। अब बास के लिए निकालते हैं, तो बास के लिए टोटल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो देखो सिलीगुड़ी से कोलकाता से सिलीगुड़ी गया है, ठीक है। जो एरोप्लेन ने ट्रैवल किया है वो क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और बास ने जो ट्रैवल किया है वो क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है, क्योंकि एरोप्लेन क्या चलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए चलते हैं, ठीक है, उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हैं। लेकिन बस ट्रक या आपके पास ट्रेन ये क्या करते हैं दाएं बाएं, ठीक है, मोड़ते हैं, कभी कभी रास्ते पे बैंकिंग वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, उसे टर्निंग लेना पड़ता है, कहीं पे मोड़ आ जाते हैं, तो बस क्या करते हैं अधिकतर समय उसे डिस्टेंस तक ट्रैवल करना पड़ता है, और जो प्लेन होता है वो क्या करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं। तो प्लेन के लिए तो यहाँ पे दोनों के लिए इनका डिस्टेंस सही था, डिस्प्लेसमेंट सेम था, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन बास ने जो रोड से चला है ना तो वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो उसके लिए मैंने स्पीड में इसका वैल्यू को डाल दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भी एवरेज ऑफ प्लेन और बास के लिए हमें क्या करना है इसका शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि प्लेन जिस रास्ते से चला है वही रास्ते तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो हम बोलने का ये कोशिश कर रहा हूँ आपको, देखो एग्जांपल देके मान के चलते हैं ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक चला है, तो ए था प्लेन के लिए रास्ता, ठीक है, प्लेन तो उड़ के चला गया है ऊपर से, ठीक है, प्लेन किसी तरह भी हो तो वो उड़ के चला गया है ऊपर से, ठीक है, उड़ के किसी तरह भी वो चला गया है। लेकिन लेकिन इसके पास जो ये है यहाँ पे बास जो चला है ड्यूलक्स जो बास है वो कैसे चला है, वो चला है ऐसे, ठीक है, बास का जो डिस्टेंस था वो कहीं पे रास्ता ऐसे था, ठीक है, ऐसे करके बास चला है, ठीक है। तो इनके लिए ऊपर वाले के लिए 200 कितना था 60 किलोमीटर था, ठीक है, और नीचे वाले के लिए बास में जो चला है 320 किलोमीटर था, ठीक है। तो आप देखो बास भी तो वही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है जो प्लेन ने किया है, तो इसके लिए तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हमें क्या था ये भी एवरेज निकालिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो आप देखो बास के लिए डिस्टेंस ये है, लेकिन बास के लिए डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ये प्लेन वाला ही तो रास्ता है, ठीक है, कोलकाता से लेके सिलीगुड़ी तक जो गया है, तो कोलकाता से लेके सिलीगुड़ी जो प्लेन का डिस्प्लेसमेंट होंगे वो बास का भी होंगे, वो ट्रेन का भी होंगे, वो हेलो और क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर के भी होंगे, रॉकेट का भी होंगे, आदमी का भी होंगे, ठीक है, जानवर का भी होंगे, जितने जो भी जाएंगे कोलकाता से सिलीगुड़ी उसके सब के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे 260 किलोमीटर ही होंगे, ठीक है। तो यही है, तो 260 किलोमीटर यानी कि 260 अपॉन, हाँ अब इनका टाइम टोटल टाइम कितना लगा है बस के लिए 8 आवर्स, कितना लगा है 8 आवर्स, 30 मिनट्स नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, ये तो प्लेन का लिए है ना, प्लेन का हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, लेकिन बस के लिए टाइम तो कितना लग रहा है 8 आवर्स, यानी कि 8 से डिवाइडेड करेंगे, यानी कि कैलकुलेशन अगर इसको करोगे तो कितना कैलकुलेशन आ जाएगा इसका, यानी कि आ जाएंगे 32 पॉइंट समथिंग ना, 32.5 किलोमीटर पर आवर, 32.5 किलोमीटर पर आवर। तो यही तो था इनका डेटा, यही तो था, ये था इनका, ये था इनका, ये था इनका, और इनका था कितना 32.5 किलोमीटर। तो यही सवाल को रोकते हैं, यही सवाल को यहीं पे ठोकते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट सा सवाल देंगे, आपको समझ में आ गया होंगे। हम इसको फिर से एक बार बताते हैं कैसे मैंने किया हो। मुझे एक सवाल दिया गया था, वो सवाल क्या था, इट इज द 260 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता टू सिलीगुड़ी बाय एयर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड, एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स go to
फ्रॉम कोलकाता टू सिलीगुड़ी। हमें बोला गया है 260 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है कोलकाता से सिलीगुड़ी तक। एयर में प्लेन ट्रैवल किया गया है, प्लेन जो है वो 30 मिनट्स में कवर किया है। और बता रहे हैं कोलकाता सिलीगुड़ी व्हेयर ए डिलक्स बस टेक्स 8 आवर्स, ठीक है। उसमें से 8 घंटा लगा है कि इनका बस को, एक डिलक्स बस जो एसी वगैरह बस होते हैं उनका 8 घंटा लगा है। तो हमें पूछा था पहले सवाल फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, दूसरा सवाल क्या था एवरेज स्पीड ऑफ द बस, फिर बता रहे हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इनके लिए प्लेन का तो डिस्टेंस वही था जो डिस्प्लेसमेंट है उनका, और टाइम तो आप कितना 0.5 था, 0.5 यानी कि हाफ, यानी कि ऊपर 2 चला गया, 520 किलोमीटर पर आवर। और बस के लिए कितना थे 40 किलोमीटर आ गया, हाँ 320 चला था, 320 डिवाइडेड बाई 8 आवर्स, तो 320 डिवाइडेड बाई 8 आवर्स यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। इधर देखो v एवरेज ऑफ p यानी कि v एवरेज ऑफ प्लेन, ठीक है। प्लेन का जो एवरेज वेलोसिटी है तो कितना है उनके लिए भी सेम आएंगे, क्योंकि वही डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्टेंस और वही टाइम लगा है। और जो v एवरेज ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस 260 ना, सॉरी 260 नहीं है, तो क्या है आपके पास, सॉरी एक कितना आ जाएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैंने कैलकुलेशन 320 ना, 320 है, 320 किलोमीटर, ठीक है। कैलकुलेशंस यहाँ से देख के किए थे और वैल्यू इनका ये किए थे, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इन्हीं को हम कैलकुलेट करके दे चुके थे, ठीक है। नहीं सही तो था, सही था ना, हाँ 260, सॉरी सही था, हाँ सही था इनका 32.5 किलोमीटर पर आवर, सही था, नहीं सही था। हम दोनों को क्या किए थे, स्पीड और दोनों के क्या कहते हैं, दोनों को इक्वल कर दिए थे, ठीक है। इस इक्वल नहीं है, इस केस में अलग है, ठीक है। तो इनका कितना आएगा 32.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही तो सवाल था इनका, कोई कंफ्यूजन नहीं है इन सवाल पे, ठीक है। सबका लॉजिक सही है, सबका कॉन्सेप्ट सही है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से कुछ भी सीखने को मिला, आप इसे बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, और आपका और क्या ज़रूरी है वो भी हमें कमेंट करिएगा। इसका कमेंट बिल्कुल करना है आपको, ठीक है। अगर आपको कुछ ज़रूरी हो, एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करना है, आपको ज़रूरी है। अगर इस वीडियो को, इस लेक्चर को सही लगा, ठीक है, हमारे जो कॉन्सेप्ट है मैंने खुद के तरफ से बेस्ट दिया हूँ, अगर आपको भी इसे अच्छे लगे है तो अपने दोस्तों के पास बिल्कुल इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब हमारे रिटेंशन को चेक करते हैं, CTR को चेक करता है। तो ये अगर अच्छे रहे तो हम इन फ्यूचर यूट्यूब में और भी इंटरेस्ट से पढ़ा सकते हैं, और उस तरह को बच्चा को पास आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। उस तरह का बच्चा को भी हेल्प हो जाएंगे जो कि पढ़ने के लिए बहुत क्या कहते हैं सीरियस है और चाह रहे हैं कि एक अच्छा उसके पास लेक्चर आए। और एक इम्पोर्टेंट बात, इनका मैं रेगुलर DPP देंगे इसका टेलीग्राम चैनल पे, आप बिल्कुल उसका टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा आज ही, ठीक है। इसका जो टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे पिन कर देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। और हमारे जो लेक्चर है यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर पे। आप सब दिल बनाए रखे, हम सबका ही है ये प्लेटफॉर्म, बेस्ट ऑफ विशेस है आपके पास, हमेशा के लिए ही है वैदिक फिजिक्स की तरफ से, और हम अपने बेस्ट देते ही रहेंगे। तब तक के लिए यहीं पे रोकते हैं इस लेक्चर को, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। जय हिंद, वंदे मातरम।